नमस्कार, हेयर ऑप्टिमिस्ट। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें ना मैं बाइलिंगुअल में कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें डिक्टेट करूँ। इसमें ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें मैंने लेके आया हूँ। इसमें क्या होगा कि जो भी आपके डीवी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं ना, कुछ रह जाएँगे तो बाद में बता देना, उसको बाद में लेके आऊँगा। काफ़ी लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैक्सिमम में ले इसमें हैं और इसमें मैं बताऊँगा कि कहाँ पे किसके साइन होने हैं और कौन से किसके होने हैं, मतलब ऑफिस से होने हैं, गैजेटेड के होने हैं कि आपको खुद करना है ना। ये सबसे बड़ा डाउट है कि हमें भरना है कि नहीं, हमें कहाँ साइन करना है, गैजेटेड से कहाँ करवाने हैं, ऑफिस वाले कहाँ करेंगे, है ना, जहाँ पे आप डिवीजन में जाओगे। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी भेज मतलब शो करूँगा, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनवाने हैं। ठीक है। आपको वही डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं जो आपका डिवीजन आपके डीवी लेटर में मेंशन करके भेजेगा। ठीक है, जो फॉर्मेट भेजेगा, मतलब डीवी लेटर में जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, उसके अलावा कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है। ठीक है। यू हैव टू मेक ओनली दोज डॉक्यूमेंट विच योर डिवीजन विल आस्क यू इन डीवी लेटर ओनली। ओके, यू डोंट हैव टू मेक एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अदर देन डैट। ओके। और बाकी थोड़ा रिप्लाई कम कर पा रहा हूँ मैं क्योंकि अभी थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन हो रखा है मुझे। बाकी कोई नहीं, वो एक छोटी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबका डीवी आने वाला है आपका। ठीक है। तो मैं भी सारे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ एक एक करके और डिटेल में कि कहाँ पे किसके साइन होने हैं, कैसे क्या। ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, कि आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं जो आपका डिवीज़न बोलेगा। और अभी थोड़ा सा वेट करो, आपका डिवीज़न जब आपको डीवी लेटर भेजेगा तब ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाना। अभी से अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स मत बनवाओ यार, है ना, कि आप कैरेक्टर फॉर्मेट लेके जाके साइन करवा रहे हो, आप क्या नाम है, आइडेंटिटी का लेके जाके करवा रहे हो, आप मेडिकल का फॉर्मेट लेके मेडिकल करवाने जा रहे हो। भाई रुको, जस्ट वेट। व्हेन योर डिवीजन विल गिव यू प्रोवाइड यू डीवी लेटर बाय मेल और बाय पोस्ट, then make the same documents, okay, which will be mentioned in your DV letter। ठीक है। उसके अलावा अभी से मतलब दिमाग मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि हर एक डिवीजन का फॉर्मेट थोड़ा बहुत अलग होगा। ठीक है। प्लस हो सकता है कि आप कोई मेडिकल करवाने लग रहा है अभी से और पता चले कि वहाँ डिवीजन ने मेडिकल बोला ही नहीं है, वो खुद करवाएंगे, फिर क्या फ़ायदा होगा। कोई कैरेक्टर का साइन करवा रहा है, हो सकता है कि आपके डिवीजन ने कैरेक्टर ही नहीं मांगा, फिर कोई आइडेंटिटी पर करवा रहा है, आइडेंटिटी कहीं नहीं मांगा डिवीजन ने, फिर तो वो बेकार हो जाएगा ना। आपने मेहनत की, सब कुछ किया और एट द लास्ट वो बेकार हो गया। ठीक है। तो प्लीज़ अभी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए, आप डिवीजन की तरफ से डीवी लेटर का वेट करिए। ठीक है। जब तक वो नहीं आता है तब तक कुछ भी अपनी तरफ से मत करो प्लीज़, है ना। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज़। आप मुझसे अलग से फिर आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, फॉर्मेट मांग रहे हो, ठीक है, आप मत बनवाओ। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं बनवाने हैं। ठीक है। और इधर जो मैं जितने भी डॉक्यूमेंट इधर मैं शो करने जा रहा हूँ, ये जिस किसी को भी आएंगे वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे आपको फिल करना है। जो आपके इसमें कॉमन डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उन्हीं को देख लेना। आपको ये नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। यू डोंट हैव टू मेक ऑल द डॉक्यूमेंट विच आई एम गोइंग टू शो यू। ओके। आई जस्ट मतलब कि मेरा काम है कि मैं सारा का सारा कवर करूँ। ठीक है ना, जो सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है। तो अभी एक एक करके फॉर्मेट आ रहे हैं, कैसे किससे साइन करवाना मैं बताता हूँ। ठीक है। ओके। पहला आपका है सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। ऊपर आपका नाम आएगा, नीचे डॉटर ऑफ आपके फादर का नाम आएगा। ठीक है। अब इसमें जो लिखना है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मिनिमम 6 मंथ लिखना होगा और मैक्स टू आप कितना भी लिख सकते हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ भी। 6 मंथ मिनिमम होना चाहिए, 6 मंथ के अबव होना चाहिए कम से कम, है ना, या 6 मंथ होना चाहिए। 6 मंथ से ऊपर आप कितना भी मेंशन कर सकते हो, 6 मंथ मिनिमम है। 7, 8, 9, 10, है ना, 1 साल, 2 साल। इसके अलावा नीचे एक लाइन दी गई है, श्री श्री, इसमें आपका नाम आएगा, नॉट रिलेटेड टू मी। ठीक है। प्लेस, वही प्लेस जहाँ पे आप साइन करवाएंगे, डेट डाल देना जिस दिन डेट करवा साइन करवाओगे। यहाँ पे जो सिग्नेचर और डेजिनेशन है,
यहाँ पे वो गैजेटेड ऑफिसर की आएगी, ठीक है, जिससे भी आप कैरेक्टर साइन करवाओगे जिस भी गैजेटेड से, वो उनके सिग्नेचर आएंगे, उनकी डेजिग्नेशन आएगी, ठीक है। अपने साइन मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो उनकी डेजिग्नेशन और उनके सिग्नेचर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अब देखो थोड़ा ना कैरेक्टर से आइडेंटिटी का थोड़ा अलग है। क्या है कि आपका जो कैरेक्टर वो हमेशा गैजेटेड, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ना आप एक्स्ट्रा साइन भी करवा सकते हो। इसमें एमएलए के साइन चल जाएंगे, बट एमएलए गैजेटेड नहीं होता है, ठीक है। वो कैरेक्टर पे साइन नहीं कर सकता है, बट आइडेंटिटी पे कर सकता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शायद गैजेटेड नहीं होते मे बी, और मतलब इधर अलग से कुछ मेंशन है वो, तो वो लोग यहाँ पे आइडेंटिटी पर साइन कर सकते हैं, बट वो क्या नाम है आपके कैरेक्टर पे साइन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे वही भरना सेम ही है, आपका ना नाम लिखना है और आपका डॉटर ऑफ लिखना है, और इसमें भी 6 मंथ मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स आप सिर्फ 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 11 है ना, 12, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, कितना भी कर सकते हो। प्लेस में जगह का नाम आ जाएगा, और आपका नीचे वहाँ डेट, जो भी जब आप करवा रहे हो तब की डेट डलवा दो, और सिग्नेचर वहाँ उसी गैजेटेड या जो भी आप मतलब आइडेंटिटी जिससे करवा रहे हो आप, है ना, वो जो मतलब गैजेटेड या आपका एमएलए से करवा रहे हो, तो वहाँ उनके साइन आएंगे और नीचे उनकी डेजिग्नेशन में स्टैंप आएगी, ठीक है। स्टैंप ही लगाते हैं ज़्यादातर डेजिग्नेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आइडेंटिटी, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अब ये 2 डिक्लेरेशन दे रखे हैं, है ना, ये अगर ऐसे टाइप के कोई 2 डिक्लेरेशन आते हैं तो इसमें साफ मेंशन है कि यहाँ पे डेट आएगी जब भी ये डिक्लेरेशन पे आप साइन कर रहे हो, वहाँ जो सिग्नेचर है वहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे, ठीक है। कैंडिडेट मतलब आपके सिग्नेचर, ठीक है। इसके अलावा और किसी के नहीं आएंगे कि आप किसी गैजेटेड के करवा लो उसमें, ठीक है। साफ साफ मेंशन है कि इधर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आएंगे। ये सबको नहीं करवाना है यार, प्लीज़, है ना। जिसको आएगा डिवीज़न की तरफ से डीवी लेटर में, उन्हीं को ये करवाना है, ठीक है। इसके आगे ये अटेस्टेशन का लास्ट पेज है, इसमें ये फर्स्ट और सेकंड नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल में आप कोई भी दो, मैंने बताया था ना कि अपने रिलेटिव छोड़ के आप दोस्त दोस्त किसी का भी दे सकते हो, 4, 5, 10 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। आप ऐसे ही किसी पर्सन का नाम देना जो आप जिनको अच्छे से जानते हो, उनका नाम लिख देना, और उनके नाम, उनका क्या नाम है, मोबाइल नंबर, एड्रेस इतना नीडेड नहीं है, मोबाइल नंबर और नाम, और उनकी आइडेंटिटी नंबर मतलब आधार नंबर लिख देना, ठीक है, हो सके तो, ठीक है। वैसे तो मोबाइल नाम और मोबाइल नंबर बहुत है, ठीक है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होंगे, डेट जब ये भर रहे हो अटेस्टेशन फॉर्म तब की, प्लेस जहाँ पे भी भर रहे हो जो भी है, ठीक है। उसके यहाँ नीचे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, तो यहाँ पे ऑफिस लिखा है, तो यहाँ ऑफिस वाले जो भी डिवीज़न ऑफिस है, जो भी हेड ऑफिस जो भी है, जो अटेस्टेशन वहाँ आपका जमा होगा, है ना, डिवीज़न ऑफिस में शायद, तो वहीं पे ही आपके वो जो बकाया का आगे नीचे दे रखा है टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, वो खुद करेंगे, ठीक है। इसमें खुद से कुछ नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है, मतलब आप लोगों को यहाँ पे खुद डिवीज़न ऑफिस वालों का काम है, ठीक है। आपको सिर्फ ऊपर सिग्नेचर करने हैं और डेट और प्लेस, और ऊपर 2 लोगों के किसी रिस्पॉन्सिबल के नाम देने हैं, ठीक है। रिलेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप किसी भी दोस्त या आस पड़ोस में जिसका भी देना चाहो, एक गली छोड़ के 2 गली, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर दे सकते हो, ठीक है, आराम से। ये हो गया इसके अगला वाला। अभी नेक्स्ट आता है हेल्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे सारे मतलब भर देना अपने तरीके से ना डिटेल्स। उसके बाद नीचे आएगा सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन एंड सील, तो यहाँ सिविल सर्जन भी हो सकता है, यहाँ पे सीएमओ के भी बोल सकते हैं, किसी के भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वो अपने सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे एक सील मतलब स्टैम्प टाइप की होती है इनकी मोहर, वो लगाएंगे, और फिर उसके नीचे लगा है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन टेक टेकन इन माई प्रेजेंस, तो यहाँ पे आपके साइन और थंब इम्प्रेशन वो लगवाएगा जो भी आपका मतलब मेडिकल ऑफिसर होगा अपनी प्रेजेंस में, ठीक है। उसके बाद नीचे है डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ नेटिविटी, इसमें आपकी डेट जब ये भर रहे हो तब, और उसके बाद नीचे सिग्नेचर जो होंगे वो कैंडिडेट के होंगे, ठीक है। नेटिविटी में खुद के साइन होंगे कैंडिडेट के, और डेट उसी दिन जिस दिन भरोगे उस दिन की डाल देना, और ऊपर जो है वो सीएमओ या सिविल सर्जन जो भी होगा वो जो भी मेंशन होगा आपको ना कि, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोला जाएगा, जिनको नहीं बोला जाएगा उनका खुद डिवीज़न करवाएगा वहीं पे, ठीक है। उनको नहीं ले जाना है कुछ भी ये सब, ठीक है। तो सिग्नेचर ऑफ सीएमओ या सिविल सर्जन जो भी रैंक का बोल रहा होगा वो खुद ही करेंगे, और वहाँ पे वो अपनी प्रेजेंस में आपसे साइन करवाएंगे और एक थंब इम्प्रेशन लेंगे आपका, ठीक है। वो अपनी एक स्टैम्प भी लगाते हैं, जो उनकी स्टैम्प होती है ना, राउंड सील होती है, जो भी
सील होगी उनकी, क्या नाम है, सीएम होगी या सिविल सर्जन रैंक की, वो अपनी खुद ही अपने आप लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका अगला नेक्स्ट। अब ये है ओथ ऑफ अलाइंस, ठीक है। इसमें देखो लिखा भी हुआ है साफ साफ, नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा पहला, ठीक है। उसके बाद जब ये आप जिस डेट को भर रहे हो उसकी डेट डालनी है। उसके बाद साफ साफ मेंशन है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे क्या आएंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब ये ओथ ऑफ अलाइंस सबको नहीं आएगा, ठीक है, ये किसी किसी को आएगा। तो यहाँ पे आपको साइन नेम ऑफ कैंडिडेट और फिर उसका डेट ऑफ फिलिंग जो भी है एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। ये सबको नहीं बनवाना है, सिर्फ जिनको आएगा उनको। उसके अलावा इधर बहुत सारे ओथ ऑफ, पहला है ओथ ऑफ अलाइंस, वही सेम, उसमें आपके नाम, देन और डेट एंड सिग्नेचर। फिर नीचे बहुत सारे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे भी डेट और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। नीचे फिर एक डिक्लेरेशन है, उसमें भी डेट जब ये भरोगे उसकी, फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फिर नीचे फिर डेट, फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फिर डेट, फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फिर एक नीचे फिर से एक और क्या नाम डिक्लेरेशन, उसमें भी डेट और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ये सबको नहीं करना है, जिसकी भी डिवीज़न वाले भेजेंगे, ठीक है। बहुत सारे डिवीज़न है, बहुत सारे सर्कल हैं, तो कोई भी कुछ भी भेज सकता है। तो ओवरऑल एक कंबाइंड फॉर्म में मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं वो ये अरेंज कर रखे हैं। तो जिसका आएगा, जिसको बोला जाएगा, वो वही बना के भेजे, मतलब वही करेगा, ठीक है। इसके अलावा नहीं कि आप सब लोग बना रहे हो सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि सबको नहीं बनवाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके डिवीज़न वाले डीवी लेटर में बोलेंगे सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, ठीक है। तो जिसके में ये डिक्लेरेशन आएगा उसको इस टाइप से भरना है, ठीक है। डेट मेंशन करनी है और सिग्नेचर का किसके आएंगे, कैंडिडेट के सब पे, ठीक है। इसमें किसी भी गैजेटेड के साइन या सिग्नेचर नहीं आने, ठीक है। इसमें सिर्फ कैंडिडेट के ही आएंगे जो आपको, ठीक है। इसमें उस डेट वही जिस दिन मतलब कि करोगे, भरने जाओगे उसी दिन की डेट डाल देना, ठीक है। और ऊपर वो तो अलाइंस तो बता दिया मैंने ना, नाम वाम भरना है। और नीचे आपकी डेट डलेगी जिस दिन भरोगे, और सामने आपके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आएंगे, ठीक है। अब किसी किसी में कम्प्लेक्स टाइप का ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आएगा, जिसमें कि दो दो एक पेज में 2 सर्टिफिकेट दे रखे होंगे। तो उसको बनना वही सेम है, नाम बनना है, डॉटर ऑफ बनना है, कितने साल से जानते हो तो वही मिनिमम 6 मंथ। उसके अलावा कितना ही भर सकते हो, 6 मंथ मिनिमम है, मतलब 7 8 मंथ जो भी, 1 साल 2 साल 3 साल। उसके बाद अपना नाम इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, डेट प्लेस जो भी है वो। अब पहले वाले में ऊपर जो ऐसे ऐसे दो दे रखे हैं, तो पहले वाले में ऊपर पहले गैजेटेड ऑफिसर के साइन आएंगे, उनकी स्टैंप आएगी, उनके जो भी सील है, ठीक है। और नीचे वाले में दूसरे गैजेटेड ऑफिसर के, ठीक है। ये नहीं कि एक ही गैजेटेड ऑफिसर से दोनों करवा लिए ऊपर नीचे, इसमें दोनों के अलग अलग होंगे। पहले वाले में एक गैजेटेड ऑफिसर, नीचे वाले में सेकंड गैजेटेड ऑफिसर, जिसके पास ऐसे कंबाइन में आएगा। सबको नहीं बनवाना है, जिस डिवीज़न से कंबाइन में आएगा, जिसमें एक ही पेज में 2 कैरेक्टर दे रखे होंगे, उसमें पहले वाले में पहले गैजेटेड ऑफिसर से करवाना है, नीचे सेकंड वाले में सेकंड गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। एक गैजेटेड ऑफिसर से दोनों अटेस्ट नहीं करवाना है, ठीक है। टू डिफरेंट, मतलब कि टू डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद एक और है ये वाला, इसमें एक सी पॉइंट है कि ये है एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अभी जितने भी हैं सब लोग सीजीएल है ना, सीजीएल वाले हो, तो सीजीएल वालों को तो सबको कॉलेज वालों से ही करवाना पड़ेगा, है ना। लास्ट इंस्टीट्यूशन आपका क्या था, कॉलेज था, तो कॉलेज वालों से ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक साइन करवाना होगा, या तो फॉर्मेट लेके जाओ, या आपके कॉलेज वालों ने दे रखा होगा जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो ले जा सकते हो जहाँ तक, ठीक है। तो ये लास्ट इंस्टीट्यूशन तो फिर वही होगा, क्योंकि यहाँ सीजीएल से है ना ये वाला, इस बार का जो पीएस है। तो यहाँ लास्ट इंस्टीट्यूशन क्या होगा आपका, कॉलेज, है ना, ग्रेजुएशन लास्ट, क्योंकि वही है हाईएस्ट आपकी ना, ग्रेजुएशन मांग रखी है। पहले CHSL था तो 12 था, तो 12th वाला चल जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको किससे करवाना है, आपको लास्ट इंस्टीट्यूशन क्या है आपका, कॉलेज, तो कॉलेज से करवाना है, ठीक है। 12th का नहीं चलेगा जहाँ तक है, ठीक है। लास्ट इंस्टीट्यूशन क्या है, कॉलेज। तो वहाँ पे आप फॉर्मेट भी ले जा सकते हो, उस फॉर्मेट पे साइन करवा लेना। और नहीं तो आपके कॉलेज ने जो आपको प्रोवाइड कर रखा होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, खुद बना के भी देते हैं वो लोग, तो वो वाला भी ले जा सकते हो आप, ठीक है, वो भी शो कर सकते हो। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन इस टाइप का भी है, तो उसमें भी नीचे आपका जो आएगा वो लेफ़्ट साइड में जो है
वो आपका ऑफिस वाले खुद करेंगे, ठीक है। सिग्नेचर और नीचे जो स्टैम्प है वो खुद करेंगे, बट राइट साइड में जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा है वहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के आएंगे, ठीक है। वी हैव टू साइन देयर, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो दे रखा है वहाँ पे वो द ऑफिस वाले जो हैं वो खुद करेंगे, ठीक है, डिवीजन ऑफिस वाले। और वो खुद से मतलब साइन और सिग्नेचर वो उनका काम है। सिर्फ आपको राइट साइड में लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो वहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है, ठीक है। अब ये भी डिक्लेरेशन सबको जिसको आएगा वो बनाएगा, ठीक है, उसको बनाना है, रेडी करना है, सबको नहीं करना है ये नहीं पता चले सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट मैंने मेंशन कर रखे हैं वो सारे के सारे कॉपी निकाल लो आप लोग और उनको बनवाने लग जाओ, ठीक है। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं जो आपका डीवी लेटर में मेंशन होंगे, ठीक है। उसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव पार्टिकुलर्स, ठीक है। इसमें जो मेंशन है नेम, नेम लिख दो, ठीक है। रेस लिख दो, ठीक है। रेजिडेंस, फादर्स, ठीक है। नेम और उनका एड्रेस, ठीक है। DOB लिख दो, हाइट वाइट लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे आएगा लेफ्ट, ये सब ये थंब, ठीक है। मिडल फिंगर, लेफ्ट फिंगर, ये सारे के सारे इसमें लगा देना। उसके बाद नीचे है सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट लिखा है यहाँ आपके साइन होंगे, ठीक है। 9th में कैंडिडेट के, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे 10th लिखा है वो खुद से ऑफिस वाले खुद करेंगे, जो डिवीज़न ऑफिस या जो भी आपको मिलेगा जहाँ पे ना, वो खुद से करेंगे उसमें, ठीक है। 9th वाला जो पॉइंट है उसमें सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होंगे, ठीक है। जो लिखा हुआ है ना कि सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये आप ही हो, आपकी सिग्नेचर होगा यहाँ पे, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। बट 10th वाले में कुछ कुछ मत करना। 10th वाला जो भी है ये टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, वो ऑफिस वाले खुद करेंगे, ठीक है। विल बी फिल्ड बाय ऑफिस, ठीक है, इटसेल्फ। और 9th वाला है उसको कैंडिडेट को खुद करना है, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन 9th। और 8th वाले में जो भी आपका थंब इम्प्रेशन है, मिडिल फिंगर है, वो सब लगा देना। जिसके पास ये फॉर्मेट आएगा सिर्फ उन्हीं को बनवाना है, ठीक है। उसके अलावा हर किसी को नहीं बनवाना है। दोस्त हु विल गेट दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट यू हैव टू रेडी, ठीक है। बाकी आपका डिवीजन लेटर, डिवीजन जो आपको डीवी लेटर में मेंशन करेगा, अगर उनमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं किसी के पास, तो वो यहाँ से देख सकता है और उनको यहाँ इस तरीके से भरने में उसको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वो यहाँ से देख के भर लेगा, ठीक है। सबको रेडी नहीं करना है, ठीक है। जिसको मेंशन होगा सिर्फ उनको, ठीक है। अब ये है कि सेल्फ अटेस्टेड क्या है और ये, ठीक है। तो सेल्फ अटेस्टेड जहाँ पे मेंशन होगा उसमें क्या करना है आपको कि आपके 10 12 जितने भी ग्रेजुएशन मार्कशीट, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी 3 पेयर ऑफ अटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड बोला गया है, तो 3 3 फोटो कॉपी करा के और नीचे वहाँ पे साइन कर दो। सबके नीचे फोटो कॉपी इसमें, ठीक है। साइन और डेट, ठीक, हो सके तो साइन ही डालो, डेट छोड़ो। और सबके नीचे साइन करने, तो ये सेल्फ अटेस्टेड है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद से अटेस्ट करना है आपको, ठीक है। जितने भी 2 पेयर लिखा होगा तो 2 फोटो कॉपी, ठीक है। 3 पेयर किसी का लिखा है तो ट्रिपलेट में आपको 3 3 फोटो कॉपी करवानी है, हर एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी, और उनके नीचे साइन करना है, ठीक है। खुद के साइन कर दो और वही सेम साइन रखो जो आपने SSC में यूज़ किए हैं, आपने हर टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे अलग से चेंज मत कर देना साइन, वही सेम साइन यूज़ करना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपके खुद के साइन होंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 पेयर बोले होंगे तो 2 2 फोटो कॉपी इसमें साइन होंगे आपके, हर एक चीज़ के जो भी कॉपीज़ बोली हैं वो लिख के देते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट या बिलो डॉक्यूमेंट, है ना। तो जितने भी डॉक्यूमेंट नीचे मेंशन होंगे या ऊपर मेंशन होंगे उन सभी की फ़ोटो कॉपीज़ करवा लो। 2 कॉपी 3 कॉपी जो भी बोली हैं उन सब में नीचे नीचे साइन कर दो। 3 बोली हैं तो 4 4 5 5 एक्स्ट्रा करवा के रख लो, ठीक है। 2 बोली हैं तो 3 3 4 4 करवा लो। 4 बोली हैं तो 5 6 करवा लो, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा में ले जाना, ठीक है। तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो गया। अब एक आएगा सेल्फ अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर और बाय ऑफिसर। अब एक आएगा कि आपका अटेस्टेड बाय, देखो ये सेल्फ अटेस्टेड नहीं है। यहाँ पे ना आपको गेजेटेड ऑफिसर से भी बोल सकते हैं कि आपको खुद भी करना है और गेजेटेड ऑफिसर से भी करवाना है, या ऐसे मेंशन होगा कि अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करवाना है, गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने वो सारे डॉक्यूमेंट, 10th की फ़ोटोकॉपी, 12th की फ़ोटोकॉपी, मार्कशीट की, सर्टिफिकेट की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की, सबकी आपके क्या नाम है, आधार, पैन, इन सब की आपको सबकी फ़ोटोकॉपी करवा के उसको किससे अटेस्ट करवाना है, गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। इधर आपको खुद अटेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद करना है, अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर से गेजेटेड ऑफिसर करेंगे खुद, ठीक है।
तो सेल्फ अटेस्टेड मतलब सेल्फ अटेस्टेड खुद, और अगर मेंशन है कि गैजेटेड से करवाना है तो आपको गैजेटेड से करवाना है, ठीक है। इसमें जैसे अगर मेंशन है गैजेटेड तो गैजेटेड आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको साइन करके देगा वो, ठीक है। उनसे करवा लेना किसी एक गैजेटेड से, सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे 2 पेयर 3 पेयर जो भी फ़ोटोकॉपी बोली होंगी उन पे जाके और उनसे साइन करवा लेना, ठीक है। सिर्फ सेल्फ अटेस्टेड लिखा है तो खुद करने हैं आपको कैंडिडेट को खुद, और अगर अटेस्टेड बाय यानी गैजेटेड ऑफिसर कुछ लिखा है तो उसमें अटेस्ट करवाना है गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, सेल्फ अटेस्टेड अलग है और अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर अलग है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट, दे आर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। और इसके अलावा अब एक सबसे बड़ा डाउट है कि गेट 3 प्रिंट आउट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म, गेट इट साइंड सेपरेटली। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि क्या कैरेक्टर के जैसे 2 सर्टिफिकेट बोले हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि दोनों का मतलब एक कैरेक्टर की प्रिंट आउट निकलवाओ और गैजेटेड से साइन करवा के उसी की फ़ोटोकॉपी करवा लो, तो ऐसा नहीं है। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला है तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग अलग फ़ोटोकॉपी निकलवा के, बिना फिल किया हुआ, पहले 2 पेपर निकलवाओ, 2 फ़ोटोकॉपी निकलवाओ कैरेक्टर की, उन दोनों को अलग अलग फिल करके अलग अलग गैजेटेड से साइन करवाना है ना। ये नहीं कि एक गैजेटेड से साइन करवा के उसी की फ़ोटोकॉपी करवा दी, ठीक है, नहीं। आपको यू हैव टू टेक साइन ऑफ डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर, 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू फोटो कॉपी ऑफ द वन कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओनली, ठीक है। मतलब कि सिंगल सर्टिफिकेट का आपको फोटो कॉपी नहीं करवानी है, आपको डिफरेंट 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग अलग से भरने हैं और उन पे डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं। ऐसी सेम आइडेंटिटी अगर किसी को बोला जाता है कि 2 आइडेंटिटी कॉपी करवानी है, मतलब कि वो करवा के लाना गैजेटेड से अटेस्ट करवा के, तो उसमें भी आपको 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स आइडेंटिटी की फ़ोटोकॉपी निकलवानी है प्रिंट आउट, और उनको अलग 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 से फिल करके दोनों का वो निकलवाना, समझ गए ना आपको। मतलब कि फ़ोटो कॉपी नहीं करवानी है साइन करवा के, आपको अलग अलग 2 फॉर्मेट्स पे साइन करवाना है, ठीक है। ओके, ये बहुत सारा था। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना, और सब देख रहा हूँ कि 20,000 बच्चे हैं बट सब्सक्राइब ओनली 2,000 समथिंग है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, है ना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ना, स्टिल मैं बीमार हूँ फिर भी आपके लिए इतना सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है। इसको टॉप पे ले जाओ इस चैनल को ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी लोगों को ना इससे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके, जो भी नए हैं। थैंक यू।